हाँ भाई फाइनल ईयर, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ हम बात कर रहे हैं आपके एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, इसकी आहार नाल वो कहाँ से होती है? मुख से गुदा तक उपस्थित होती है। और साथ में जब हम इसकी एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे मुख के बारे में, ठीक है। तो जब ये मुख है, इसको आप यहाँ लिख देती हूँ, चलो। इसका ये जो माउथ रीजन होता है फाइनल ईयर, ये कहाँ उपस्थित होगा? ये उपस्थित होता है आगे रोस्ट्रम से नीचे की तरफ, ठीक है। यहाँ नीचे की तरफ उपस्थित होगा। ये जो एरिया है वो कहलाया जाता है एंटेरोवेंट्रल। कौन सा? एंट्रोवेंट्रल रीजन पर इसका माउथ उपस्थित होता है। एंट्रोवेंट्रल रीजन पर माउथ के पीछे उपस्थित होता है इसका ओरल होड। फर्स्ट इज माउथ, सेकंड इज ओरल हुड एंड ओरल सिराई। देखें क्लास, जब हम ओरल हुड की बात करते हैं तो ओरल हुड जो है वो इसके माउथ के पीछे की तरफ उपस्थित होगा। और इस ओरल हुड को कौन कवर करके रखता है? ओरल सिराई, ठीक है। सिराई लिखा है भाई, CIRRI, सिराई, ठीक है। तो ये ओरल सिराई इसको कवर करके रखती है। ये जो ओरल हुड है ये खुलता है ओरल कैविटी में। कहाँ खुलेगा ये खुलता है ओरल कैविटी में। यहाँ अंदर की तरफ जब आप जाएंगे ओरल से अंदर की तरफ तो वहां क्या होगा? ओरल कैविटी। ये ओरल कैविटी खुलती है आगे जाकर वेस्टिब्यूल में। कहाँ खुलेगी? ये रीजन जो देख रहे हैं आप, ये है वेस्टिब्यूल, ठीक है। वेस्टिब्यूल में खुलती है। यहाँ वेस्टिब्यूल के बाहर की तरफ एक व्हील ऑर्गन उपस्थित होता है, मतलब जिसे हम बोलते हैं चक्राण। क्या बोलते हैं? चक्राण। ये देखिए व्हील ऑर्गन, ठीक है। ये व्हील ऑर्गन का काम क्या होता है? जब भी ये भाई अभी आगे बताया जाएगा इसमें किस तरह से ये अपना भोजन ग्रहण करता है, तो फ्रीडम मैकेनिज्म के टाइम पर ये जो व्हील ऑर्गन होते हैं, चक्राण होते हैं, ये ही इसके ओरल के मतलब जो मुख उपस्थित होता है वहां के पास में क्या करेगा? इस तरह से घूमते हैं ये, ठीक है। जो व्हील ऑर्गन के लिए दिख रहे हैं ये सिराई टाइप, तो क्या होता है? उसके मुंह के पास में जो भी पानी उपस्थित होता है वो जल्दी जल्दी हटता जाता है और एक नया पानी आ जाता है, जिसकी बदौलत जो अच्छा पानी है वो उसके बॉडी में जाएगा, तो जाहिर सी बात है उसके साथ उसका फूड मटेरियल भी उसकी बॉडी में एंट्री करेगा। तो इसके लिए ये व्हील ऑर्गन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ना सिर्फ डाइजेस्ट सिस्टम में बल्कि इसके रेस्पिरेशन में भी ये हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें भी नवीनीकरण तो जरूरत होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पानी के उसमें तो जरूरत होगा, तो उसके लिए व्हील ऑर्गन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम बात कर रहे थे वेस्टिब्यूल की, ठीक है। ये वेस्टिब्यूल जो है आगे जाकर खुलता है आपका एक, ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसे हम बोलते हैं व्हीलम। किसमें खुलता है? व्हीलम में जाकर खुलता है, ठीक है। ये व्हीलम जो होता है ये एक्चुअली टेस्टिब्यूल एंड फेरिंक्स, ठीक है। ये जो व्हीलम है किस किस को अलग करता है? एक तो वेस्टिब्यूल एंड फेरिंक्स को एकदम अलग करके रखता है। वेस्टिब्यूल यहाँ, फेरिंक्स का हिस्सा ये, ठीक है। अब हम बात कर ले जरा व्हीलम के बारे में। तो ये व्हीलम जो है इसमें उपस्थित होता है एक एंट्रोसोम। क्या? एंट्रोस्टोम। ये रहा, ये इस तरह का सा एक बना दो, इसको यहाँ बना देती हूँ।
हाँ भाई, जरा ध्यान दीजिएगा। जब हम बात करें वीलम की, मैम निकाल दीजिए प्लीज। जब हम बात करें वीलम की क्लास, दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा, अरे कोई बात नहीं, हटा दीजिए। देखिए, जब हम बात करते हैं आपके वीलम की, तो वीलम में सबसे बाहर की ये जो लेयर दिख रही है, इन्हें हम बोलते हैं व्हीलर रिंग। क्या बोला जाता है इन्हें? व्हीलर रिंग। ठीक है, और इस व्हीलम में उपस्थित होते हैं 12, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, टेंटिकल्स, ठीक है, व्हीलर टेंटिकल्स जिन्हें हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इन्हें हम? व्हीलर टेंटिकल्स। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ये वाला, ठीक है, ये टोटल कितने होते हैं? 12। जगह कम थी इसीलिए थोड़ा सा ऐसा बना है, अदरवाइज आप जब अच्छे से बनाएंगे ना इसको, तो यहाँ इजीली 12 बन जाते हैं। ठीक है, ये टेंटिकल्स जो है, जिन्हें क्या बोला जाता है? व्हीलर टेंटिकल्स। ठीक है, व्हीलर टेंटिकल्स के ऊपर कुछ पैपिली प्रेजेंट रहती हैं। एक्चुअली ये पैपिली जो है, ये सेंसरी पैपिली होती है। यहाँ देखिए डॉट लाइट स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं ना, दिस इज अ सेंसरी पैपिली। ठीक है, जो किसके ऊपर उपस्थित होती है? आपकी व्हीलर टेंटिकल्स के ऊपर उपस्थित होती है। अब चूंकि ये व्हीलर टेंटिकल्स आपस में इस तरह से रहती है, एकदम गोले उसमें है, तो इस टाइप से दिखती है, तो अंदर की तरफ एक कैविटी का निर्माण हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं एंटेरोस्टोम। ये एंटेरोस्टोम, ये दिख रहा है ना, ये एंटेरोस्टोम का निर्माण हो जाता है। ठीक है, पहले कुछ साइंटिस्ट एक्चुअली क्या बोलते थे कि ये जो व्हीलम है, ठीक है, ये जो व्हीलम है, ये इसका माउथ रीजन होता है, क्योंकि इसमें ये एंटेरोस्टोम प्रेजेंट है, इसलिए वो ये सोचते थे कि भाई इसमें से ही तो इसका फूड जो है वो अंदर जाता है, तो एक तरीके से किसका काम करता है? एक माउथ का काम करता है। लेकिन बाद में ये डिसाइड किया साइंटिस्ट ने कि नहीं, देखिए ओरल हुड ही, उससे ओरल हुड के आगे का पोर्शन ही माउथ कहलाया जाता है, क्योंकि ये किससे आश्रित रहेगा? आपके एक्टोडर्मल लेयर से वो रहता है आश्रित, है ना, इस वजह से। अब हम बात करें अगर व्हीलम की, तो ये एक छलनी की तरह काम जरूर करता है। छलनी समझते हैं ना, छानने का काम। तो यहाँ पर ये व्हीलम जो है किसका काम करेगा? एक छलनी का काम करता है। यहाँ पर देखें, एक बार फिर समझिएगा क्लास, हमने ये बताया, यहाँ पर आप क्या सीख रहे हैं? एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल के बारे में स्टडी कर रहे हैं। आहार नाल में सबसे पहले हम मुख के बारे में स्टडी की थी। मुख कहाँ उपस्थित होगा? आपके रोस्ट्रम के नीचे की तरफ, जो एंटेरोवेंट्रल रीजन होता है, वहां पर इसका मुख उपस्थित होता है। उस मुख के चारों तरफ क्या? एक ओरल सिराई प्रेजेंट रहती है, 24 अप्रॉक्स। ठीक है, क्या उपस्थित होती है? आपकी सिराई प्रेजेंट रहती है। इसके नीचे की तरफ यहाँ पर एक और आपका एक व्हील ऑर्गन पाया जाता है, चक्राण पाया जाता है, जो किसका काम करता है? आपके जल धारा में एक गति लाने का काम करेगा। अब इसके नीचे क्या प्रेजेंट होगा? देखें जरा, इसके नीचे की तरफ जाते हैं तो मुख जो है कहाँ खुलता है? आपके ओरल हुड में। ओरल हुड खुलता है वेस्टिब्यूल में। ये रीजन जो देख रहे हैं आप, वेस्टिब्यूल में खुलता है। वेस्टिब्यूल के आगे की तरफ, मतलब वेस्टिब्यूल जो है वो खुलता है व्हीलम में। तो ये व्हीलम जो है, ठीक है, वो आपके वेस्टिब्यूल और फेरिंग्स, इन दोनों को ही अलग करके रखता है। भाई यहाँ का पोर्शन सारा फेरिंग्स हो गया, ग्रसनीय वाला पोर्शन हो गया, और ये जो है ये वेस्टिब्यूल है। ठीक है, तो वेस्टिब्यूल और फेरिंग्स, इन दोनों को अलग कौन करता है? ये पोर्शन, जिसे हम बोलते हैं व्हीलम। ठीक है, अब व्हीलम की अगर हम बात करें तो व्हीलम पर क्या उपस्थित होते हैं? कुछ टेंटिकल्स, जिन्हें हम बोलते हैं व्हीलर टेंटिकल्स। और इन व्हीलर टेंटिकल्स के ऊपर कुछ सेंसरी पिलाई प्रेजेंट रहती है, इसे हम क्या बोलते हैं? सेंसरी पैपुली। सेंसरी पैपुली बोलते हैं उन्हें हम। ठीक है, और साथ में क्लास इसमें
इन टेंटिकल्स की वजह से यहाँ पर एक कैविटी देखने को मिलती है जिन्हें हम बोलते हैं एंटेरोस्टोम, ठीक है। और ये आपका जो वीलम है वो एक छलनी की तरह काम करता है, एक स्ट्रेनर की तरह काम करता है। इसका मेन फंक्शन सिर्फ और सिर्फ किसका है, एक स्ट्रेनर का काम करता है यहाँ पर। इसके पीछे की तरफ जब आप जाएंगे तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, ग्रसनीय, अभी पढ़ाया था ना ग्रसनीय कंकाल में, तो वहां पर ये देखिए ये रहा आपका ग्रसनीय पोर्शन। इसीलिए कहा था वीलम जो है वो आपके इस वेस्टिब्यूल को और फेरिंक्स वाले भाग को अलग करता है, अलग कर रहा है ना इन दोनों को। इसमें क्या उपस्थित होती है, गिल स्लिट्स, और इसके नीचे उपस्थित क्या होगा आपका एंडोस्टाइल, ठीक है। अगर हम एंडोस्टाइल की बात करें तो एंडोस्टाइल इसको 3 पोर्शन से घेरता है, 3 पोर्शन से इसको घेर के चलता है। इसका जो डॉर्सल रीजन होगा उसको वो नहीं कवर करता, बाकी इस पूरे गिल स्लिट्स को, पूरा फेरिंक्स वाला हिस्से को एंडोस्टाइल क्या करता है, कवर कर लेता है। समझ में आ रहा है फाइनल ईयर? समझ में आ रहा है बेटा? फाइनल? चले फिर आगे बात कर लेते हैं हम। देखिए अब इसके बाद में, मतलब वीलम के बाद में क्या है आपका, ग्रसनी, मतलब फेरिंक्स आता है, ठीक है। तो चलें ये जो अच्छा ठीक है, वहीं छोड़ दीजिए, मैं वहीं कर दीजिए, गिर जाएगा। नहीं वहीं छोड़ दीजिए। अच्छा ठीक है, करंट तो नहीं आएगा इसमें, सीपीयू में, ठीक है। हाँ भाई, तो हम बात कर रहे थे आपके फेरिंक्स के बारे में। इसमें फेरिंक्स वाला पोर्शन जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, जो एक थैलेनुमा संरचना लिए हुए होगा, ठीक है, जिसमें क्या प्रेजेंट रहेंगी, आपकी गिल्स बार्स प्रेजेंट रहती हैं। गिल बार भी 2 प्रकार की होती है, प्राथमिक एंड द्वितीयक, मतलब प्राइमरी गिल बार एंड सेकेंडरी गिल बार। प्राइमरी गिल बार वो कैसी होती है आपकी, बाइफरकेट, मतलब उसमें ब्रांच द्विशाखित होती है, जबकि सेकेंडरी गिल बार जो है वो आपकी कैसी होगी, वो बाइफरकेट नहीं होती, वो बिल्कुल भी शाखित नहीं होगी, ठीक है। और जो आपका द्वितीयक मतलब सेकेंडरी गिल बार है वो प्राइमरी गिल बार के बीच में उपस्थित होती है, ठीक। और प्राइमरी गिल बार वो गिल स्लिट्स के बीच में, ये तो हमने अभी स्टडी किया ही था इसके बारे में, ठीक है। अब ये जो आपका फेरिंक्स है ये खुलता है आगे जाके ईसोफेगस में। किसमें खुलेगा ये, ईसोफेगस में खुलता है। फाइनली आप लोगों को डायग्राम तैयार है, मतलब समझ में आ रहा है ना? चले फिर
हाँ भाई फाइनल ईयर। यहाँ ये डायग्राम जो है एलिमेंट्री कैनाल का है, ये कल बताया जाएगा आप लोगों को, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होप सो आप लोगों ने ले लिया हो, ठीक है। फिर आज की मीटिंग में बस इतना ही, बाकी कल बात करते हैं।